नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर रेप दुराचार का आरोप लगाते हुए अमरकंटक थाने शिकायत करने पहुंची थी। जहां शिकायत लिखने के बजाय अमरकंटक पुलिस ने शिकायत नहीं लिखने व थाने से भगा देने का पीड़िता ने आरोप लगाते हुए शहडोल पुलिस जोन एडीजीपी से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके लगभग 16 दिन बीत जाने के बाद अंततः नाबालिग के न्याय मिला। दुराचार करने वाले 2 लोग पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। आप कहाँ से आई हैं? कानपुर से आए। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में? मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा, कौन किया है? कपिल महाराज। हैं? कपिल महाराज। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? वो बकरी का रहने वाला है। दुर्वासा महाराज ने शाका लगा कर दरवाजे दिखा। ये कब का मामला है? 10 तारीख का मामला है। 10 अप्रैल। 10 अप्रैल का। पिछले दिन पता नहीं चला था आपको? उस दिन पता चला था, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा गया था, तो रिपोर्ट लिख दिया गया। रिपोर्ट नहीं लिखा गया था? हाँ, रिपोर्ट चोरी कर जान लिख दिया गया। तो आज कैसे फिर ये लोग रिपोर्ट लिख लिए लेके आए सर? हम आगे बढ़े, यहाँ एस पी आप कई माँ महिला थाना गई तो वहाँ से भगा दिया गया। एस पी के पास गए तो वहाँ से भी बोली एस पी साहब की मतलब रिपोर्ट लिखना, फिर भी नहीं लिखे। 13 तारीख को हम अमरकंटक थाना गए थे, फिर से इसके बाद 14 तारीख को हम आईजी के पास गए थे। इसके बाद फिर बाल न्यायालय गए थे सर। अभी फिर आज भी बेचना जाँच में गए हैं और आज मेरे यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी वो खराब वाला कपड़ा नहीं लिए हैं, वो अच्छा वाला कपड़ा लेकर मेडिकल करके ले गए हैं। अच्छा, बेटी की उम्र क्या है आपकी? बेटी की उम्र कितनी है अभी? बेटी की उम्र मेरी 17 साल के आसपास है। 17 साल ना? स्कूल में पढ़ती है बेटी आपकी? जी, अच्छा, स्कूल में पढ़ती है। चलो ठीक। अमरकंटक थाने के बहपुर का है, एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला है। फिर क्या पूरा मामला है वो? ये नाबालिग बालिका ने दुष्कर्म की रिपोर्ट की है और रिपोर्ट के आधार पर उस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें जो 2 आरोपी उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी। महिला सर एक आरोप और है कि करीब 18 दिन से घूम रही थाने चक्कर लगा रही है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। नहीं, ये कहना गलत है। जो पीड़ित है उसके द्वारा हर नियमित अंतराल पर अपनी रिपोर्ट बदली जा रही है। तो संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत उस घटनाक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर महिला का एक कहना और था कि वो एडीजी के पास भी गई थी शहडोल, शायद आपके पास भी आई थी, उसका कहना था महिला का। उसके जो भी पीड़िता ने जो भी यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है, उसके आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनूपपुर जिले की बिजूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीना कोरी पर लगाए फर्जी हस्ताक्षर के आरोप। पार्षदों सहित बिजूरी थाना पहुंच अपने फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर एफआईआर करने व जांच के लिए आवेदन दिया है और कहा है कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने निकाय में होने वाले निर्माण कार्य, डीजल व अन्य वस्तुओं की खरीदी और टेंडर कार्यों के जरिए भ्रष्टाचार वगैरह शासकीय राशि का गबन किया है और इसकी जांच के लिए एसपी अनूपपुर व संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और आयुक्त संभाग शहडोल को भी जांच के लिए आवेदन दिया है। सर, ये जो आपने आवेदन दिया हुआ है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ऊपर एफआईआर करने के लिए, तो उसके संदर्भ में बताएं क्या बात है? हमने ज्ञापन दिया है कि मेरे फर्जी सिग्नेचर करके करोड़ों का भुगतान किया गया है। इस संबंध में मैंने थाना बिजरी अनूपपुर में एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास और अपने विभाग में जेडी साहब के पास और कमिश्नर साहब के पास हमने शिकायत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी शिकायत पे परिषद के लोगों ने भी शिकायत किया है, तो उम्मीद है कि पूरा कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब पूरे परिषद के पार्षदगण भी साथ में? मैक्सिमम हाँ, पार्षद लोगों ने लिख के दिया है। अच्छा, जी। कितने का गबन होगा सर करीब? ये जांच का विषय है। सर बिजली नगर पालिका अध्यक्ष ने एक आवेदन दिया थाने पे, रामनगर थाने पे सीएमओ के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, क्या पूरा मामला है? नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अनियमितताओं के सीएमओ के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी उसमें फैक्ट है उसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी तेरी जय हो, जहां आपका वास हो वहां सब बिना बुलाए आ जाते हैं। ऐसा दृश्य आज से ही बिरला व्हाइट सीमेंट प्लांट में देखने को मिला है।
पुलिस महकमा ही कंपनी की कमान अपने हाथ लेते दिखा, फिर अनशनरत श्रमिकों को धमकाना हुआ, कंपनी की बंद मशीनों को चलाना, सारा दारोमदार बड़वारा पुलिस के वीर जवान सांप उठाते दिखे। ऐसा इसलिए कहना पड़ा जब कंपनी के द्वारा धरने में श्रमिक बैठे हुए थे। उस वक्त भाजपा के कुछ क्षेत्र नेताओं से नहीं रहा गया और वहां पहुंच गए और मजदूरों की मांगों को जायज़ बताते हुए कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश शुरू की। यहाँ पे जेके प्लांट के प्रबंधक वगैरह आपसे कुछ बात हुई? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने अभी अंदर हैं वो लोग, और जैसे ही संपर्क होता है तो हम बात करेंगे कि ये जो आज हमारे यहाँ पे जो मजदूर हैं ये बाहर क्यों खड़े हुए हैं, इनको बाहर क्यों किया गया है, और जो 2 लोगों को अंदर जो नज़रअंदाज किया गया तो क्यों किया गया। दरअसल ये हड़ताल जो है ये पिछले 4 घंटे से संचालित है ना। इस बीच में अभी तक क्या प्रशासनिक अधिकारियों को समय नहीं मिला है या कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों को समय नहीं मिला है कि वो आप लोगों से, जो कि आप मजदूरों के एक तरह से नेता हैं, इन श्रमिकों के, और मजदूर भी सामने बैठे हुए हैं आपके, तो क्या अभी तक इन लोगों को समय नहीं मिला आपसे 2 शब्द बातचीत करने का? नहीं, अभी कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया है। और जहाँ तक मजदूरों की बात है, इन लोगों ने समझौते के लिए 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही इन लोगों को भगा दिया जा रहा है। समय के इतने अंतराल को आप लापरवाही नहीं कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही लापरवाही है, शासन प्रशासन की भी लापरवाही है। क्या नाम है आपका सर? जी, ये बताएंगे आप किस पार्टी से? जी, मैं बीजेपी से हूँ, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष। आप एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जब आपकी सरकार चल रही है, ये सरकार व सत्ता वालों पार्टी की नहीं सुन रही है, तो बताइए किस तरह? जी, कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की गलती है, क्योंकि हमारी सरकार उसने बिल्कुल बोला जा रहा है कि जो लोकल है मजदूर संघ, उनको दिया जाए नौकरी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो प्रबंधन की लापरवाही है, जिसके कारण आज यहाँ पे मजदूरों को भगाया जा रहा है। ये बात को लेकर आप? जी, मैं इस बात को लेकर मैं ये बात सीएम तक रखूँगा। जी, मैं मजदूरों के जो लेकर भी जाऊँगा, अगर उनको सही हक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कई तरह के प्रताड़ित करते हैं यहाँ के मजदूर, पुलिस प्रशासन करती है और ये जुगाड़ वगैरह ये भी करती है। जी, मैं अभी मजदूरों से, प्रशासन का तो आजकल लाइव वीडियो मैं जो उन्होंने मजदूरों के साथ मजदूरों से किया, इनको मिलकर उनका पूरा हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद पश्चात आपको बताया। दूसरा जेके में मैकेनिकल फिटर हूँ। कंपनी काफ़ी दिन से मेरे को टार्चर कर रही है। उनका आरोप ये है कि वो मैं लड़कों को भड़काता हूँ, ये करता हूँ। लड़के जो कि मांग के लिए अपने जेके में कि हमारी मांग है, कुछ रेट बढ़ाइए। 6 साल से कार्यरत हैं, 6 साल से कुछ कंपनी आज तक 1 रुपये बढ़ाई नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं दे रही। यहाँ एक व्यक्ति था, वो केमिकल चढ़ाते चढ़ाते ख़त्म हो गया, उसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं सोचा आज तक। कौन व्यक्ति था जो खत्म हुआ? सत्येंद्र सिंह रघुवंशी था। हाँ, ग्राम देवरी से, वो देवरी का है। कब की घटना है ये सब? ये अपनी करीबन मान लीजिए 2-3 महीने 4-5 महीने की बात है। 4-5 महीने पहले इसके अंदर ही एक लड़का खत्म हुआ। अंदर नहीं हुआ, मतलब बीमार होकर उसका गुर्दा उर्दा खराब हो गया केमिकल के कारण। उसके बारे में उसमें भी कंपनी कुछ नहीं सोचा आज तक, वर्करों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। बस मेरे को 2 बजे से यहाँ बैठाया गया है, ना कोई मतलब बता रहे हैं कि क्यों बैठाए हैं, क्यों नहीं। क्या अपराध क्या है आपका जो आपको अंदर बैठ? ये अपराध कुछ नहीं है। कंपनी हमको ये नहीं बोली कि आप किस कारण से यहाँ बैठे हो। जिला गुना साइबर ठगी करने वाले गिरोह के नई टेक्निक के माध्यम से बीएलओ शिक्षक वरुण किरार निवासी विंध्याचल कॉलोनी को बनाया अपना निशाना। वरुण ने एक आवेदन गुना कोतवाली में दिनांक 21 अप्रैल को दिया था, जिसमें पीड़ित ने बताया कि मार्च में उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया था जिसमें बताया गया था कि निर्वाचन अधिकारी बोल रहा हूँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम गलत आ रहा है, आपका नाम सही करना है, इसलिए आप अपना आधार कार्ड फ़ोटो अपने व्हाट्सअप कर दो और यह सरकारी ऐप एनीडेक्स मोबाइल में डाउनलोड करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी शिकायत उच्च अधिकारी से की जाएगी। पीड़ित ने तुरंत ऐप डाउनलोड किया, उसके अकाउंट से 41,800 रुपये कट गए। अलग तरह का साइबर ठगी का अपराध गुना ज़िले में हुआ, जिसमें कि फरियादी वरुण किरार ने ये शिकायत की कि उनके पास बीएलओ अधिकारी बनकर, निर्वाचन अधिकारी जो होता है, बीएलओ अधिकारी बनकर जो मतदाता सूचियों में नाम ऐड करना, हटाना, इस तरह के जो काम होते हैं, वो बनकर किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि आपका जो नाम है मतदाता सूची में, उसमें हेरफेर हो गया है, उसको पुनः सही किया जाना है, इसलिए आप इसमें अपने आधार कार्ड, एटीएम कार्ड इत्यादि का सब फ़ोटो भेजिए ताकि उसको दुरुस्त किया जा सके। वो समझ नहीं पाए और उन्होंने ये सारी चीज़ों के फ़ोटो उनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो आप एनी डेस्क ऐप होता है, एनी डेस्क ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में,
तो एनीडेस्क एक ऐसा ऐप है जो कि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल या आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सामने वाला जिसने बताया है वो एक्सेस कर सकता है। फिर वो एक्सेस कर सकता है मतलब वो संचालित कर सकता है, आपके पूरे मोबाइल के डाटा वाटा उसके पास चले जाते हैं और वो फिर वहाँ से उसको संचालित करता है। इस प्रकार का वो एक एप्लीकेशन है। उन्होंने शासकीय कार्य के लिए उसको ये बताया कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम आपके इसको व्यवस्थित कर सकें। उसने डाउनलोड कर लिया और जैसे ही उसने एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड किया, डाउनलोड करते ही चूँकि पहले से ही आधार कार्ड और अपने एटीएम कार्ड का डिटेल उसे दे चुके थे, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने इनके खाते से पैसे उड़ा दिए। इस तरह की ये बदमाशी साइबर ठगी हो रही है। इसमें बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है कि कोई अगर शासकीय अधिकारी कर्मचारी बनकर आपको बोलता है, और उसने बीच में ये भी किया कि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो लीजिए कलेक्टर साहब से बात कीजिए, आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये शासकीय कार्य है, आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इस तरह से दबाव भी डाला। ऐसी कोई स्थितियां नहीं होती हैं शासन प्रशासन की तरफ से। और कोई भी अगर आपका एटीएम कार्ड, आपका आधार कार्ड आपसे मांगता है तो वो गलत कर रहा है, आपको नहीं देना चाहिए। और ये एनीडेस्क एप्लीकेशन या इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड ना करें, इससे आपका पूरा सिस्टम हैक होके और सामने वाले के पास चला जाएगा, जिससे कि वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। ये एक सकारात्मक कार्य के लिए ये एप्लीकेशन वगैरह बनाई गई है ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट को दुरुस्त किया जा सके, परंतु वो इस तरह से उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। ये धोखाधड़ी में बिहार के 2 लोग पकड़े गए हैं जो कि यहाँ के व्यक्ति से कनेक्टेड थे, दीपक कुमार यादव और सनोज कुमार, ये गया बिहार के हैं। वहाँ से इनको पकड़ा गया है। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके पकड़ा है, इनको लेके आए हैं। पूरी कहानी इनसे सामने आई है। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सबसे मेरी अपील है कि अलर्ट रहें। किसी भी प्रकार से इस तरह के फ़ोन कॉल आते हैं तो उनके लोभ में ना आए। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।